संभालिए, एक वोटर को वहां पहुंचाना है और बहन जी को इस बार हमने प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि 70% रास्ता सरकार ने ही बना रखा है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का। हमें सिर्फ 30% ही काम करना है। 30% काम अगर हम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत के लाते हैं, तो बहन जी निश्चित तौर से प्रधानमंत्री बनती है। फिर हमें हमारा अधिकार किसी से मांगना नहीं है, हम अपने अधिकार के खुद मालिक होंगे। जो शासन संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हमारे को नहीं, किसी को भी अपने अधिकार को मांगने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, हम सब जानते हैं कि बहन जी 4 बार जब मुख्यमंत्री रही है तो सर्वजन का ही उसमें बना हुआ है। किसी एक विशेष वर्ग के लिए जैसे बीजेपी काम करती है, कांग्रेस काम करती है, वैसे नहीं हुआ। जब भी कांग्रेस की सरकार आई 84 का कांड हो गया, जब भी बीजेपी की सरकार आई कभी पुलवामा हो गया, कभी मुजफ्फरपुर हो गया, कभी सहारनपुर हो गया, 4 बार मुख्यमंत्री रही है बहन जी। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि किसी भी एक संप्रदाय के खिलाफ गया हो, कोई भी एक काम ऐसा नहीं हुआ तो किसी संप्रदाय के खिलाफ गया हो। सर्वज्ञान अधिकार, सर्वज्ञान सुभाई की जो नीति है उसी पे ही बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह काम करती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैं उनका संदेश वाहक बन गया हूं, उनका संदेश वाहक बन गया हूं। बहुजन समाज पार्टी में कोई भी नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है। मैं भी आपका कार्य करता हूँ, बहन जी का कार्य करता हूँ। उनका आदेश है कि मेरे को पूरी लोकसभा से ज्यादा मतों से बहुजन समाज पार्टी को जितवाना है। यही मेरा काम, यही मेरा काम। मैं बहन मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ, उनमें पूर्ण आस्था रखता हूँ। जो वो आदेश देती है मैं वही करता हूँ। उनका यह आदेश है कि मेरे को यहाँ से इस बार चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं आपने नहीं चाहा हूँ। हम सब बिल्कुल मन से ताकत से चुनाव लड़ेंगे। इस बार जो मौका है इसको बिल्कुल खोना नहीं है। मैं बार-बार ये कहता हूँ, ये मौका मेरे को पहले भी 10 दिन पहले मिला। आप में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किसी दूसरी लोकसभा में माननीय बहन जी ने मेरे को भेजा था और मेरे पास एक आदेश आया कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, मैं वहाँ आ गया। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बोलेगा साहब मेरी टिकट गई, मेरा ये हो गया वो हो गया। हम उनमें से नहीं है, हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही है। बहुजन समाज पार्टी जो हमें कहेगी, जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा, जो बहन जी कहेंगे, हमने वही करना है। और बहन जी को ये ठीक लगा होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को आदेश दिया। मैं आया हूँ और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जितने हम लोग बैठे हैं, अगर हम सब लोग मिलके और अगर काम करेंगे एक विधानसभा में, तो निश्चित तौर से हम यहाँ जीतेंगे, निश्चित तौर से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट है। आम आदमी पार्टी का काम जो देश में होना चाहिए, जो दिल्ली में होना चाहिए, वो सारा सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मैं भी इस इलाके में चल गया हूँ जहाँ से इनकी सरकार है, केजरीवाल जी की, कोई भी ऐसा काम केजरीवाल जी नहीं कर पाए जो यहाँ होना चाहिए। इसलिए मैं विशाखा जी की बात को बड़ी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सबको उनकी बात पे ध्यान देना है कि हमें किसी से भी अधिकार मांगने वाला नहीं बनना है, अधिकार आपने छीनने वाला बनना है और अपना अधिकार देने वाला बनना है। जो सरकार संविधान के अनुसार चलती है, हम उसी पार्टी के साथ है। तो निश्चित रूप से मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने को ज्यादा से ज्यादा मतों से आकर्षण होना है। एक सीट अगर हम जीतेंगे तो देश में इतनी सीट मिल जाएंगे कि 23 मई के बाद में निश्चित तौर से बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें ना वोट की राजनीति में बढ़ना है, ना किसी जाति की राजनीति में बढ़ना है, ना किसी धर्म की राजनीति में बढ़ना है। जो बहुजन समाज पार्टी का जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है उसके अनुसार काम करना है, ना किसी से लड़ना है, ना किसी से झगड़ना है। जैसे भी साहब ने कहा कि ना मैं डरने वाला हूँ, ना जानने वाला हूँ, ना भागने वाला हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। शासन प्रशासन हमें कहीं पे भी परेशान करेगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप एक तरफ 100 नंबर मिला देना, दूसरी तरफ मेरा नंबर मिला देना, उससे पहले वो चुका है, मेरा वादा आपके पास। हमें बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत नहीं। ना शासन के खिलाफ ना प्रशासन के खिलाफ है, लेकिन वो अगर हमारे किसी भी सदस्य को परेशान करते हैं, किसी काम के लिए रोकते हैं, कोई काम होने से परेशान करते हैं, तो मेरे को बताना, मैं उसी टाइम आऊंगा। शासन प्रशासन से कैसे काम कर रहा है ये हम सब पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी आदमी जो गलत काम नहीं करता, लेकिन गलत काम हमने बर्दाश्त नहीं करना। ये बहन जी से तो सीखा है, ये बहन जी से तो सीखा है। तो गलत काम बर्दाश्त क्यों करना है? इसलिए किसी को भी नहीं करना है। डरने वाले की बिल्कुल नहीं जरूरत नहीं। हमें अपना काम करना है, ज्यादा से ज्यादा मतों का प्रयोग करना है, अपने मतों का प्रयोग करना ही है, अपने जानने वालों से करवाना है। पार्टी की नीतियों के बारे में बताना चाहिए। लोकसभा ऐसी लोकसभा है कि इस लोकसभा में बहन जी के कार्य के बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं। ज्यादा 80% आबादी जो उत्तर प्रदेश से टच है, किसी के रिश्तेदार है, कोई रहने वाले, तो सबको पता ही है कि बहन जी का शासन कैसा है। हम अगर अपना काम ठीक से करेंगे तो निश्चित तौर से ये लोकसभा बहुत ज्यादा भारी बहुमत से जीतेगी, बहुत ज्यादा भारी बहुमत से जीतेगी। और बहन जी को भी शायद पूरी आस है कि ये लोकसभा जो है दिल्ली से पहला खाता खोलेगी। दिल्ली की 7 लोकसभा में सबसे पहले खाता यही खुलेगा। सबसे पहले 10 बजे हम यहाँ से जीत में निकलेंगे। बिल्कुल जिंदाबाद है। यही जो समय बना के रखना है सबको। ये
कि इस बार बहन जी ने प्रधानमंत्री बनना है, जो उन लोगों ने इतना जोर लगा रखा था उनको पार्टी के कार्यकर्ता है, सिपाही हमें तो लगाना ही चाहिए। जहाँ जहाँ गठबंधन के नेता सब नेता पहुंच चुके हैं, सब नेता पहुंच चुके हैं, तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हम उसी पार्टी की देन है, उसी विचारधारा की देन है। तो हमें निश्चित तौर से इस ओर बढ़ना चाहिए कि इस बार बहन जी प्रधानमंत्री बने। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है कि सरकार की खुद की नीतियां फेल है, कांग्रेस खुद फेल है, आम आदमी पार्टी खुद फेल है, ये तीनों इतनी ज्यादा फेल है कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनकी कुनीतियों के बारे में बताना है, उन्होंने जो जो काम करे उसके बारे में बताना है, जो काम उन्होंने जनता के हित में करने चाहिए थे वो नहीं करे, हमें वो बताना है। नोटबंदी से किसको फायदा हुआ ये बताना है, नोटबंदी से किसको नुकसान हुआ ये बताना है। इस लोकसभा में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको नोटबंदी से फायदा हो। नोटबंदी से जिनको फायदा हो वो मोस्टली जो है या तो गुजरात के अहमदाबाद में बैठे या मुंबई में बैठे, और यहाँ पे दिल्ली में मेरी समझ में ऐसा कोई भी नहीं आदमी बैठा। जीएसटी में जितने भी लोग यहाँ पे हम बैठे, जो भी लोग छोटा मोटा व्यापार करता है, सबको मालूम है कि सबका व्यापार करके वो 100% की बजाय 10% पे आ गया। लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, लोगों का रोजगार खत्म हो गया। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम पूर्ण राज्य बनाएंगे, अभी उनके साथ है कि दिल्ली वास्तव में पूर्ण राज्य बनना चाहिए, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी जिसके आप मुख्यमंत्री वो तो बना दो, आप वो तो बना, उसके लिए तो काम करो। उन्होंने कोई भी ऐसा काम करा नहीं दिल्ली में, ना बिजली की वो जो उन्होंने बोला ना वो कर पाए। आज तक वो किसी को शुद्ध पानी नहीं दे पाए, जिसमें पूर्ण तरीके से दिल्ली सरकार का ही है। पूरी दिल्ली में कहीं पे भी पानी नहीं आता, जब मैं रहता हूँ वहाँ पे भी देखा पीने लायक पानी आता ही नहीं। आप उसे कपड़ा धो सकते हैं, कपड़े धोने के पानी के लिए 1000 रुपए कोई देगा दिल्ली में? कोई नहीं देगा, पीने का देगा, लेकिन हमें कपड़े धोने के देने पड़ते हैं। पीने का पानी तो लोग बोतल बंद खरीदते हैं, यहाँ पे हमारे पास भी बोतल बंद पानी आया, क्यों आया? क्योंकि दिल्ली सरकार की नीतियां खराब है, दिल्ली सरकार काम नहीं करती है। केजरीवाल जी सारे दिन टेलीविजन पे बैठे रहते हैं, अखबार में बैठे रहते हैं, इसलिए यहाँ गंदा पानी आती, पानी का फिल्ट्रेशन कर ही नहीं पाते हम। इसलिए हमें उनकी कुनीतियों के बारे में बताना है, जो सरकार का फेलियर है उसके बारे में बताना है, बहन जी की नीतियों के बारे में बताना है। 70% काम बहन जी खुद कर चुकी है, गठबंधन हाँ कर चुका है, जितने प्रदेशों में गठबंधन है सबने हाँ कर लिया। और अंदर तौर पे जो ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को भी मालूम है कि इस बार प्रधानमंत्री बहन जी ने बनना है, इसलिए जितने उनके पास वो सब सामने आएंगे। संविधान के अनुसार जो उनको सजा मिलनी चाहिए वो जरूर मिलेगी। देश की जनता के लिए जो काम होने चाहिए वो निश्चित तौर से होंगे। मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घर से निकल के और एक वोटर के पास जाना है। मैं खुद भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, हमारे जितने भी नेता हैं सब जाएंगे। जिस भी माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया से पहुंचे, हम पैदल पहुंचे, हम कार से पहुंचे, साइकिल से पहुंचे, जिससे भी पहुंचे। साइकिल भी हमारे पास नहीं, हल भी हमारे साथ ही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे साथ है। अभी एक नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा कि जब साइकिल का आदमी बैठेगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि साइकिल और हाथी आपस में एक दूसरे के ऊपर बैठने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए। पूरी दुनिया में साइकिल पे हाथी कभी बैठा हुआ देखा? कहीं पे भी नहीं बैठा। इनका मतलब उनकी मानसिकता जो खत्म हो गई है। उनको मालूम है कि हम हारने वाले हैं, उनको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी की जितने भी लोग हैं और जो भी हमारे अलायंस में लोग हैं, उनको सबको मालूम है कि कैसे प्रधानमंत्री बनने वाली है, इसलिए वो आकर के बातें करेंगे। हमें उनकी बात का कोई गलत जवाब नहीं देना पड़ता। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है, हमें उनकी बातों का गलत जवाब नहीं देना, लेकिन सही तरीके से उनको इस बात को समझाना है कि आप अपना काम करें, ठीक है। अगर आपको सरकार रिपीट करनी है, लेकिन जब 5 साल में नहीं करवा तो मेरे को नहीं लगता कि 10-12 दिन में कर पाएंगे। हो गया, 1 तारीख तो हो ही गई, 20 दिन बाद में तो 10 दिन बाद में तो पंचायत में जाकर तो 10 दिन में क्या काम करेंगे। इसलिए सबसे फिर अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकले, एक आदमी के पास जाए, उसको समझाएं, उसको बूथ तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराएं और 10 से 11 बजे के बीच में हम इस लोकसभा को जीते और बहन जी का एक कदम जो है पार्लियामेंट की तरफ बढ़ाएं। अभी वो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।